नमस्कार मित्रों। आज बहुत दिन के बाद मैंने कन्हैया का भाषण सुना जो उसने जेल से आने के बाद दिया था। मैं सोच रहा था मैं उसका भाषण ना सुनूं, बट ये एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे विरोध करने वाली की भी बात सुनी जाती है। तो मुझे लगा कि एक बार उसकी भाषण को भी सुनना चाहिए और क्या वो बोल रहा है उस पर हमें गौर करना चाहिए। उसे आज़ादी चाहिए। चलो अच्छी बात है, हमें तो आज़ादी 1947 में मिल गई थी। उसके बाद भी उसे भुखमरी से आज़ादी चाहिए, आतंकवाद से आज़ादी चाहिए, जातिवाद से आज़ादी चाहिए। भाई मेरे, बीजेपी की सरकार तो 2 साल पहले आई है। ये आज़ादी आप पिछले 60 साल में क्यों नहीं मांगे? ये जो चला आ रहा है, ये बीजेपी की सरकार ने 2 साल में नहीं किया है। ये आपकी सरकार ने, क्षमा कीजिएगा, कांग्रेस की सरकार ने पिछले 60 साल में किया है और आपको वही कांग्रेस सपोर्ट कर रहा है। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार से आपको प्रॉब्लम है कि आपको जातिवाद से प्रॉब्लम है, आपको देश में अफसरशाही से प्रॉब्लम है? आप मुझे ये बताइए। बीजेपी सरकार से यदि प्रॉब्लम है तो एक अलग बात है, आप जब भी बीजेपी की सरकार आए आप उसके पीछे पड़ जाओ। यदि सही में आपको जातिवाद से प्रॉब्लम है तो आप इसका निदान अलग तरीके से कर सकते थे। आप इसका ठिकरा कांग्रेस पर फोड़ सकते थे, क्योंकि ये पूरा पिछले 60 साल से कांग्रेस चला रहा है। मुझे शर्म आ रही है ये बात कहते हुए कि एक पढ़ा लिखा आदमी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है, एक पीएचडी होल्डर कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है कि किस समय से ये चीज़ चलता आ रहा है। अब आप किसी को ना भड़काएं। यदि आपकी इच्छा राजनीति करने की है तो आपका स्वागत है, आप आओ और राजनीति करो, जितना राजनीति करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी सरकार को गिराने के लिए किसी और का मोहरा बन के आप यदि आ रहे हो तो मुझे ये बात पच नहीं रही। और मेरे प्यारे भाइयों, जेएनयू के भाइयों और मेरे प्यारे बहनों, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। आप इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आपको समझ में नहीं आता कि भ्रष्टाचार क्या होता है, जातिवाद क्या होता है? जातिवाद को हमें ख़त्म करना है। जातिवाद से आज़ादी का मतलब क्या हुआ? जातिवाद को हमको ख़त्म करना है। रिजर्वेशन ले लेके और जातिवाद को बढ़ाना नहीं है। आप इस बात को समझो। इतने पढ़े लिखे होके भी आप समझ नहीं पा रहे हो इस चीज़ को। और मेरे प्यारे भाई खालिद साहब, आपको कश्मीर से चाहिए आज़ादी? कश्मीर भारत का है, भारत का था और भारत का ही रहेगा। पाकिस्तान भी भारत का था। और यदि आप न्याय की बात करते हो तो जाके पाकिस्तान से करो ना, कि वो हमारे आतंकवादियों को भेजना बंद करे। आप जाके सीमा पर लड़ो ना, यदि हिम्मत है तो। जेएनयू के प्रोटेक्टेड कैंपस में बैठ के ये बातें करते हो, आपको शर्म नहीं आती? देश का अन्न खाते हो और देश को ही गाली देते हो। मैं भारत के उन सभी नागरिकों से अभी निवेदन करूंगा कि आप सोच समझकर, नाप जोख कर फैसला करें क्या सही है और क्या गलत है। यदि आप पढ़े लिखे हैं, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं, ना मैं बीजेपी के लिए बात कर रहा हूँ ना कांग्रेस के लिए बात कर रहा हूँ, और आजकल आप पार्टी के लिए भी नहीं बात कर रहा हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जो कि हैं आप, मैं समझ सकता हूँ, तो सच का साथ दीजिए। मैं कन्हैया का साथ नहीं देने वाला, ना ही उमर खालिद का साथ दे रहा। मैं मोदी जी को भी क्रिटिसाइज करूंगा यदि वो गलत करेंगे। ये
राजतंत्र है, लोकतंत्र है, यहाँ पे हम किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये समझ है कि क्या सही है और क्या गलत है। यदि अफजल को फांसी होती है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, राष्ट्रपति भी उसे क्षमा नहीं करते हैं, और ये पूरा केस कांग्रेस के समय होता है, उस समय कोई नहीं बोलता। पर अब जब बीजेपी की सरकार आ गई तो आप बोल रहे हो अफजल की फांसी गलत थी। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। यार कौन है कातिल? कांग्रेस वाले कातिल थे। इस देश ने सही फैसला लिया था, यदि किसी आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति पैदा लेगा, उसे इसी तरह मरना होगा। और यदि हर घर से अफजल पैदा लेगा तो हर घर में अफजल को मरना होगा। मैं अपने यूथ भाई बहनों से निवेदन करता हूँ, आप लोग बहुत पढ़ लिख रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपको तो सूझबूझ हो रही है, तो आप सोच समझ के फैसला लें, किसी के बहकावे में ना आए। हमारे देश को आप जैसे लोगों की ही जरूरत है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और एक बार आज की बात बोलूं। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। बोलने में शर्माइएगा मत, एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की जय। जो लोग धर्म जाति के नाम पर हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, उनके मुंह पे एक जोरदार तमाचा होना चाहिए। भारत माता की जय।